हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तं श्रीमत्कृष्ण चैतन्य देवं वन्दे जगद्गुरुं यस्यानुकम्पयाश्वापि महाब्धिं सन्तरेत् सुखम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्णा श्री राधे गोविंद। नीताय गौर हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरीय परात्पर प्रब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब आज पुनः फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज 16 तारीख, आज 17 तारीख है और सबके मन में प्रश्न होगा कि इस बार समाधान प्रश्नों का क्यों नहीं किया महाराज जी ने। क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की भूमिका ही चल रही है। जब तक एक चैनल न बन जाए अर्थात कथा का क्रम जब तक रफ्तार न पकड़ ले तब तक बीच में क्रम भंग का दोष लगता है। इसलिए अब 1 तारीख से ही शायद फिर से पुनः हम अपनी श्रोताओं के प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। कई लोगों का प्रश्न है कि 3 दिन से कथा नहीं हो रही है, तो कुछ प्रतिबंधक और शरीर का स्वास्थ्य भी उसमें कारण था। आज भगवान ने फिर से योग्य बनाया है। आगे चलते हैं। तम श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरुं यस्यानुकंपयाश्वापि महाब्धिं संतरेत् सुखम्।
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन आवश्यक हैं ईश्वर की प्राप्ति में। ज्ञान और वैराग्य का परिणाम है भक्ति। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? जिन्हें भक्ति की प्राप्ति हो चुकी है, जो भक्त हैं, उनके संगति से, भक्तों की संगति से। कुत्ते को नदी में यदि फेंक दो तो कुछ दूर तक तैर कर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। लेकिन यहां कह रहे हैं यस्यानुकंपया श्वापी। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि यस्यानुकंपया स्वापी महाब्धिम संतरेत सुखम। जिनकी कृपा से कुत्ता महासमुद्र को भी पार कर जाता है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इस भक्ति रूपी कल्प वृक्ष में, भक्ति के कल्प वृक्ष कौन है? आज हम पूरी परंपरा को कहेंगे। सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, ध्यान से सुने, श्री माधवेंद्र पुरी का नाम आता है। श्री माधवेंद्र पुरी जी महाराज, वे मध्वाचार्य जी के गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे और एक प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यानुक्रम में श्री माधवेंद्र पुरी से तीसरे क्रम में शिष्य थे। जिनमें भगवत प्रेम का नामो निशान लगभग न के बराबर था। श्री माधवेंद्र पुरी उस गुरु शिष्य परंपरा में प्रथम व्यक्ति थे जिसमें भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए। उनकी कविता है ऐ दीन दयार्द्रनाथ। दीन दयार्द्रनाथ ये पंक्ति बताती है कि वह अंतःकरण से भक्त हो चुके हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम का अनुशीलन का बीज निहित है इनमें। ऐसे श्री माधवेंद्र पुरी को नमस्कार है। इसके बाद भक्ति के बीज में दूसरे आचार्य का नाम आता है, श्री ईश्वर पुरी जी। ये कुमारहट्ट के निवासी थे। अभी वर्तमान के समय वहां पर रेलवे स्टेशन का नाम है कामहट्ट, जिसके पास ही हालिसहर नाम का एक अन्य स्टेशन है जो कलकत्ता के पूर्वी रेल में, पूर्वी दिशा में है। ईश्वरपुरी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये श्री माधवेंद्र पुरी के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी जी अपने जीवन के अंतिम अवस्था में अशक्त हो गए थे और हिल डुल नहीं सकते थे। ईश्वरपुरी जी पूर्ण रूपेण उनकी सेवा करते थे, यहाँ तक कि उनका मलमूत्र भी स्वयं साफ करते थे। ईश्वरपुरी जी सदा हरिनाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस कीर्तन को करते हुए श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी को अंतिम समय तक भगवत स्मरण करवाते रहे। जब गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु शुश्रूषया विद्या, जो याज्ञवल्क्य शिक्षा में है,
सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि हे प्रिय बालक, भगवान श्री कृष्ण से मैं यही विनती कर सकता हूँ कि वे तुम पर प्रसन्न होवें। अब जगत गुरु जगन नियंता भगवान ही जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसके लिए फिर क्या बचा। ईश्वरपुरी जी अपने गुरु श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से भगवत प्रेम के महासागर में महान भक्त बन गए थे, जिनके बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती गोस्वामी जैसे प्रकांड विद्वान लिखते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोपि। गुरु की कृपा से ही कृष्ण कृपा संभव है। इसलिए ध्यान से सुने, आचार्यम माम बिजानीयात् नाव मन्येत करहिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरुजनों में, महापुरुषों में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, उनसे हास्य परिहास विनोद नहीं करना चाहिए, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं, यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा। हे अर्जुन, संसार में तुम जो भी कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त जिसे देख रहे हो, उसमें मेरा ही विशिष्टांश है, वो मैं ही विलसित हो रहा हूं। इसलिए यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः, जिनकी कृपा से, जिन गुरुजनों की कृपा से भगवत प्रसन्नता प्राप्त होती है, यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोपि। कोई गुरु की कृपा के बिना कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता, गुरु की कृपा से ही संभव है। इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु बीन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु जी की कृपा के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वह महादेव के समान वैराग्यवान क्यों न हो। जो विरंच शंकर सम होई, भगवान शिव के समान, भगवान महादेव धुर्जटी शंभु विश्वनाथ के समान ही वैराग्यवान क्यों न हो, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति असंभव है। गुरु जी की कृपा हो गई, ईश्वरपुरी महान भक्त हो गए। वैष्णव की रक्षा सदैव भगवान करते हैं, क्योंकि वह भगवान के प्रिय जन होते हैं। फिर भी भगवान वैष्णवों को अंतिम समय में बीमार क्यों करते हैं? ताकि शिष्य को सेवा का अवसर प्राप्त हो सके, और कुत्सित कुछ किंचित जो प्रारब्ध हैं वह गुरु जी का कट जाए, और शिष्य सेवा करके गुरु जी को प्रसन्न करके उसी भक्ति की स्थापना अपने अंतःकरण के पटल पर कर सके। न हंस कर सीखा, न रो कर सीखा, कुछ भी सीखा हो कर सीखा। इसलिए आज भी ईश्वरपुरी जी के भजन से प्रभावित वह कुमारहट्ट क्षेत्र अत्यंत, वह भूमि पुण्यवती मानी जाती है। क्यों?
चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने पांव से चल करके गए, उस गुरु स्थान के मिट्टी को उठाकर लाया और लाकर रखते थे। प्रतिदिन इतनी इतनी मिट्टी खाते थे कि यहाँ पर परम भक्त ईश्वरपुरी जी का जन्म हुआ था, उनकी भजन स्थली रही है यह। आज भी वहाँ से भक्त गौड़ीय संप्रदाय के संत मिट्टी लाकर घर में रखते हैं, प्रतिदिन चरणामृत की तरह मिट्टी का सेवन करते हैं। ये गुरु कृपा से संभव हुआ। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इसके बाद उस कल्प वृक्ष में श्री परमानंदपुरी केशव भारती जी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, श्री केशवपुरी, श्री कृष्णानंदपुरी, श्री नृसिंह तीर्थ, श्री सुखानंदपुरी, ये 9 सन्यासी उस वृक्ष के जड़ हुए, उस भक्ति रूपी कल्प वृक्ष के जड़ हुए। कल्प वृक्ष कौन हुए? श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी, और ये 9 सन्यासी उनके जड़ हुए। परमानंदपुरी जी उत्तर प्रदेश के त्रिहित जिले के एक ब्राह्मण थे। माधवेंद्रपुरी जी इनके गुरु थे। माधवेंद्रपुरी की सारे सन्यासी शिष्यों में सबसे अधिक प्रिय परमानंदपुरी थे। इस प्रकार सन्यासी परमानंदपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु को भी अत्यंत प्रिय थे और उनके नित्य पार्षद थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब परमानंदपुरी ने उन्हें दंड प्रदान किया था। ये महापुरुष हमेशा भगवान नाम के जप में रहते थे, दुनियादारी से कोई इन्हें लेना देना नहीं था। ये ऐसे महापुरुष थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते थे कि मैं इस दुनिया में यदि पृथ्वी पर अभी तक टिका हुआ हूं तो श्री परमानंदपुरी के सर्वोत्कृष्ट व्यवहार के कारण, इतना मानते थे। अब हम बताएंगे कि इनके भक्त परिकर में कौन किसके अवतार थे। गौर गणोद्देश दीपिका नामक गौड़ीय संप्रदाय में अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके 118वें श्लोक में लिखा है, पुरी श्री परमानंदो ये आसीत उद्धव पुरा। ये उद्धव जी के अवतार थे। परमानंदपुरी जी उद्धव जी के अवतार माने जाते हैं उनकी परंपरा में। यही उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और उनके चाचा के पुत्र थे उद्धव, यही उद्धव श्री चैतन्य महाप्रभु के मित्र हुए और गुरु शिष्य परंपरा से उनके चाचा गुरु हुए। केशव भारती जी से उन्होंने दीक्षा ली थी, उनके गुरु भाई थे बड़े परमानंदपुरी जी महाराज, तो ये उनके चाचा गुरु हुए। इसके बाद केशव भारती जी का नाम आता है। केशव भारती, सरस्वती भारती, पुरी, ये संप्रदाय दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ से संबंधित है। श्री केशव भारती जो भारती संप्रदाय के थे, उस समय कटवा स्थित मठ में रह रहे थे। कुछ प्रामाणिक मतों के अनुसार यद्यपि ये शांकर मत के थे, लेकिन इससे पहले उनकी दीक्षा वैष्णव परंपरा में हो चुकी थी। इसके बाद अनेक महापुरुषों का चरित्र आया है।
केशव भारती जी अक्रूर जी के अवतार माने जाते हैं। इति केचित प्रभाषन्ते क्रूरः केशव भारती, अक्रूर जी। और सन 1510 ईस्वी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनसे संन्यास लिया था। तो ब्रह्मानंदपुरी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में कीर्तन करते थे, उस समय ब्रह्मानंदपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य पार्षद थे। जगन्नाथपुरी में भी वे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। अपितु वो महापुरुष मृगचर्म धारण करते थे, लेकिन महाप्रभु ने इसके लिए मना किया, कहा हमें मृगचर्म आप पर अच्छा नहीं लगता। तब उनको त्याग करके वैष्णव सन्यासियों की तरह गैरिक वस्त्र धारण करने लगे। ये सब शाखाएं थे। इसके बाद जब वृक्ष तैयार हुआ तो वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं। शिष्य प्रशिष्य और प्रशंसकों से सारा जगत महाप्रभु की परंपरा से भर गया। कहना ना होगा, भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में सबसे अधिक आश्रम या मठ किसी के हैं तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के हैं। 130 देशों में आश्रम है और इस्कॉन मंदिर के रूप में तो कहां कहां है, विदेशों में भी। और धन्य है श्रीमद ऐसी श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा का स्पर्श करके संपूर्ण विश्ववासियों को, जो लोग हमेशा काम वासनाओं में ग्रस्त रहते थे, अभक्ष्य भक्षण करते थे, उन विदेश में उत्पन्न होने वाले लोगों के भी गले में कंठी दे दी, हाथ में सुमेरणी दे दी, मुख पे जिह्वा पे भगवान नाम दे दिया। आज भी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, स्कॉटलैंड, कोलंबिया, दुबई, कहीं भी कोई जाते हैं लोग वैष्णव, और कदाचित उनको ऐसी सात्विक भोजन की इच्छा होती है जहाँ लहसुन प्याज भी ना हो, तो वह इस्कॉन मंदिर में जाते हैं। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, जब दास पुराने स्थान में विराजमान था, उस समय 2 विदेशी युवक, और बड़ा तना हुआ सीना, अच्छा कद काठी, व्यायामशील पहलवान लग रहे थे। लेकिन धन्य है, धोती पहने हुए थे, मस्तक पे तिलक था, गले में कंठी थी, हाथ में जपमाली थी और भगवान नाम का जप करते हुए आ रहे थे। मैं गेट पर बैठकर ही उस समय सूर्यार्घ दे रहा था, गायत्री का जप कर रहा था। आए, जटाजूट तिलक देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कोई वैष्णव है, लेट करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मेरे बगल में बैठ गए। बैठने के बाद इंग्लिश में बोला उन्होंने, हाउ आर यू, आदि आदि अपनी भाषा में उन्होंने कहा। मैंने उनको बैठाए रखा कि मेरे जब पूरा हो जाए फिर मैं बात करूंगा। बात करते करते मुझे ये पता चला कि 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, अन्न, केला खा के रह रहे हैं। वो मायापुर से आए हुए थे और उनका घर रूस था, और वो शादीशुदा थे। पत्नी मायापुर में थी, भजन करती थी, ये घूमने के लिए किसी कार्यवशात आए थे। तो उन्होंने कहा, इंग्लिश में हमसे बात की, दास को थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आता है, तो हम तात्पर्य समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमने कहा कि आपने भोजन क्यों नहीं किया, यहाँ बहुत सारे होटल हैं। बोले सब जगह लहसुन प्याज है, इसलिए भोजन नहीं किया। हमारे आंखों से आंसू आ गए। हमने कहा धन्य है ऐसे भक्त। हमने भी उनके चरणों में प्रणाम किया, आपके वेश को प्रणाम है, आप वैष्णव हैं। और वहाँ जो हमारे छात्र बैठे थे उनसे मैंने कहा, देखो तुम लोग यहाँ से घर जाते हो और जा कर के सब नियम भूल जाते हो। ये विदेश में उत्पन्न हुए लोग,
भोजन इसलिए 3 दिन से नहीं किए क्योंकि इतना अशुद्ध भोजन मिल रहा है। हमने कहा महाराज आप मेरे मठ में भोजन है, चलिए। मैंने उनको भोजन करवाया, लगभग वो 3 आदमी का भोजन एक बार में किए होंगे, इतने भूखे थे। फिर हमको उन्होंने रसीले आम दिए, भगवान नरसिंह के जलाभिषेक का उन्होंने प्रसाद दिया, 1 डब्बा घी दी, और ये देने के बाद उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया और कहा मैं फिर आऊँगा महाराज, मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, 1 शालिग्राम भी हमें दी उन्होंने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धन्य है से प्रभुपाद जी महाराज, विदेश में जा जा करके भगवत शिक्षा सबके अंतःकरण में प्रविष्ट करा दी, लेकिन दिया तले अंधेरा रह गया। भारतवर्ष में लहसुन प्याज तो बहुत दूर, मांस भक्षण भी ब्राह्मण करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रही है और हिंदुस्तानी भगवान शास्त्र पुराणों के खंडन में ही लगे हुए हैं और अपनी दुर्दशा कर बैठते हैं। आप कभी YouTube आदि से सर्च कीजिए, विदेशियों के संकीर्तन कैसे उद्दाम गति से नृत्य करते हैं, हजारों हजारों की संख्या में लोग संकीर्तन करते हैं। महाप्रभु ने घोषणा कर दी थी जाने से पहले, मैं जा रहा हूं, किंतु 600 वर्ष के आसपास में संपूर्ण विश्व में ये शाखाएं फैल जाएंगी और चारों तरफ भगवान नाम ही सुनाई देगा। कोई ऐसा प्रांत नहीं बचा जहां पर महाप्रभु के अनुयायी न हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कोई विश्वास कर सकता है क्या कि पार्टी डांस करने वाले, बाप बेटी एक पार्टी में नाचने वाले, शराब सेवन करने वाले, गौमांस भक्षण करने वाले लोग कंठी धारण करके 3-3 लाख नाम जप करेंगे? ऐसे वैष्णवों को दंडोत करने की इच्छा होती है, भले ही वो किसी प्रांत के हों। ऐसे वैष्णवों को हमारा प्रणाम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। चाहे कोई श्रवण करे वो भी भक्ति है, कथा सुने वो भक्ति है, कीर्तन करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान के चरणों की सेवा करे, अर्चन करे, वंदन करे, दास्य भाव में हो, सख्य में हो और शरणागत हो जाए, ये सब भक्ति ही है। और ये जिन जिन महापुरुषों में घटी वे सब महाप्रभु के पार्षद होते चले गए। इस प्रकार भगवान के जितनी दिव्य विभूतियां थी सब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और प्रकट होकर के जीवों को भगवत उद्धार में लगा दिया, भगवान के भजन में लगा दिया। श्री चैतन्य पदाम भोजा मधुपेभ्यो नमो नमः कथंचिद आश्रयाद्येषां श्वापि तद्गंध भाग भवेत्। श्री भ्रमरों के समान उन भक्तों के चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल के मकरंद का आस्वादन करते हैं। क्यों? भक्तों के संग से कुत्ता में भी वैष्णवत्व आ जाता है। आप देखे होंगे कुत्ता यदि तुलसी का पौधा भी सामने हो तो पांव उठा के उस पे लघुशंका का त्याग कर देगा, मूत्र का त्याग कर देगा, क्योंकि कुत्ते की दृष्टि में न कोई तुलसी है न कोई अन्य पौधा।
कुत्ता सबसे पहले दर्जे का अभक्त होता है और जीव कदाचित सूंघ कर चले जाएं, किंतु कुत्ता तुलसी दल में भी लघुशंका का त्याग कर सकता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन का इतना प्राबल्य था कि चैतन्य महाप्रभु के एक महान गृहस्थ भक्त श्रील शिवानंद सेन जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो उस समय एक कुत्ता उनकी ओर आकर्षित होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा और उसने मल खाना छोड़ दिया। जगन्नाथपुरी में जो प्रसादान कुछ सड़ जाते हैं, जो खपड़े आदि में जूठन फेंक देते हैं इधर उधर भक्त लोग, उसे ही खाता था वो कुत्ता। धीरे धीरे बस उसकी समाधि लगने लगी। संकीर्तन सुनकर के उसके नेत्रों से आंसू बहते थे और शरीर का त्याग करके सदा सदा के लिए भगवान का पार्षद हो गया। ये भक्तों की संगति है। तो जहि घट दया तहाँ प्रभु आप, जहि घट दया तहाँ प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने, ते के निकट नावे पाप, अपना सा दुख सबका जाने, ते के निकट नावे पाप, जहि घट दया तहाँ प्रभु आप, जहि घट दया तहाँ प्रभु आप। गौर गणोद्देश दीपिका के 90वां श्लोक श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, ये श्रीवास जी महाराज ये भी महाप्रभु के अनन्य परिकर थे। ये नारद मुनि के अवतार थे। श्रीवास ठाकुर इनको कहते हैं और उनके छोटे भाई श्री राम ठाकुर, श्री राम पंडित, ये नारद जी के घनिष्ठ मित्र जो महर्षि पर्वत, इनके अवतार थे। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी को श्री कृष्ण की धाय अंबिका का अवतार माना गया है। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने वक्षस्थल का दूध पिलाया था वो अंबिका, वही श्रीवास जी की पत्नी मालिनी के रूप में प्रकट हुई। श्री चैतन्य भागवत के लेखक श्री ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी, जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी, वे अंबिका की बहन मानी जाती है। महाप्रभु द्वारा सन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीवास पंडित ने नवद्वीप छोड़ दिया था विरहवशात। अभी हम लोग आगे सुनेंगे। हमें नहीं लगता महाप्रभु के चरित्र के समान कोई चरित्र होगा। श्रवण से आंखों से अश्रु नहीं रुकते हैं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने वृंदावन, बड़े महाराज जी के परम मित्र, हमारे गुरु दादा गुरुदेव के, उन्होंने जो चैतन्य चरितामृतम जो लिखा है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित है, अद्भुत ग्रंथ है। रोम रोम में प्रेम अनुस्यूत है, एक एक अक्षर से प्रेम प्रकट होता है। अवश्य ही सहृदयों को
साधकों को चैतन्य चरितामृतम का अध्ययन करना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि जिसे भक्ति तत्व का ज्ञान नहीं वह श्रेष्ठ भक्त हो जाएगा केवल पढ़ने मात्र से। इस प्रकार अनेक शाखाएं निकली। श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु नित्य संकीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, सब झूम झूम कर नाचते थे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। एक और बृहद शाखा थे पुंडरीक विद्यानिधि, जो स्वर्ण के पलंग पर सोते थे, जिनकी सेवा में 10 दास दासियां लगी रहती थी, जो स्वर्ण धारण करते थे। ऐश्वर्य सुख में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब गदाधर भट्ट जी भगवान नाम का उच्चारण करने लगे तो स्वर्ण पलंग पे सोए हुए महापुरुष के मुख से झाग निकलने लगा, रोने लगे, मूर्छा खाकर गिर पड़े। इसका अर्थ यह है माया का किंचित स्पर्श भी नहीं था। मायामय वातावरण में रहने के बाद ये तृतीय बड़ी शाखा थे गौड़ी संप्रदाय के। पुंडरीक विद्यानिधि, इनको गौर गणोद्देश दीपिका के 54वें श्लोक से इनको श्री राधा रानी के पिता श्री वृषभानु जी का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु इन्हें पिता के तुल्य मानते थे। पुंडरीक विद्यानिधि के पिता का नाम बाणेश्वर था। ये अन्य मत के अनुसार शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे। उनकी माता का नाम गंगा देवी था। इनकी परंपरा का एक सदस्य वृंदावन में रहते थे, जिनका नाम सरोजानंद गोस्वामी था। इनके परिवार की विशेषता यह थी कि इनके घर में या तो एक ही पुत्र होता था या पुत्र था ही नहीं, अर्थात इनका विस्तृत परिवार नहीं था। पूर्वी बंगाल में चट्टग्राम नामक जिले में एक स्थान है जिसे हाट हाजारी कहते हैं। वह स्थान में इनके पूर्वज रहते थे। ये पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म स्थान है। इसके बाद गदाधर पंडित, उच्च कोटि के नैयायिक विद्वान, जिनकी लिखी हुई गदाधरी टीका आज भी काशी के विद्वानों के दांत खट्टे कर देती है। प्रकांड विद्वान, जो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति कौन है? वृंदावनेश्वरी। उनके अवतार माने जाते हैं गदाधर पंडित। इसके बाद वक्रेश्वर गोस्वामी, वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर ये भगवान श्री कृष्ण के 4 जो व्यूह हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, उनमें से अनिरुद्ध के अवतार माने जाते हैं वक्रेश्वर पंडित। ये 72 घंटे तक लगातार नृत्य करते रहते थे। 3 दिनों तक दिन रात नाचते रहते थे। भगवान नाम में इन अद्भुत ढंग से नृत्य करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर पर अभिनय में जब भाग लिया तो ये वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के परिकर में मुख्य नर्तकों में एक थे।
दिव्य कीर्तन करते हुए हाथ में करताल लेकर उद्दाम गति से नृत्य करने लगे। 72 घंटे तक नृत्य करते रहे। ऐसे महापुरुष थे। एक गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं उड़िया के लोग। उड़िया में इनके शिष्यों की परंपरा है। जब बक्रेश्वर पंडित नाचते थे तो जोड़ जोड़ से संकीर्तन ध्वनि महाप्रभु किया करते थे। महाप्रभु की अन्य शाखा, महाप्रभु सारे कल्प वृक्ष के माली हैं और अन्य शाखा श्री जगदानंद हैं। जगदानंद भी उच्च कोटि के विद्वान थे, न्याय शास्त्र के। आज भी जागदीशी, गदाधरी आदि टीकाएं बहुत कठिन रूप से विद्वानों को लगती है। ये महाप्रभु के प्राण स्वरूप माने जाते थे। ये सत्यभामा के अवतार थे, श्री जगदानंद जी महाराज। सदैव चैतन्य महाप्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखते थे। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्णावतार थे, किंतु सन्यास होने के कारण महाप्रभु ने उनके प्रदत्त सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया। जब तक सन्यास नहीं लिया तब तक इनके सारी सुविधाओं को ग्रहण करते थे। सन्यास के बाद स्वीकार नहीं किया तो महाप्रभु से झगड़ा भी करते थे, मीठी लड़ाइयां भी होती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के मूल अनुयायी राघव पंडित, ये भी शाखा हैं। इनकी भी अनेक शाखा प्रशाखाएं चली, जिनमें मुख्य मकरध्वज हैं। ये कायस्थ जाति में थे, मकरध्वज। और राघव पंडित ब्रज की अंतरंग भगवान की गोपी धनिष्ठा, जिनका नाम, वो धनिष्ठा के अवतार माने जाते हैं। पूरा परिकर ही संपूर्ण गोलोक ही उतर आया था। गौर गणोद्देश दीपिका के अनुसार गुणमाला नाम की गोपी राघव पंडित की बहन दमयंती थी, जो महाप्रभु की सेविका थी। सदैव महाप्रभु के लिए भोजन बनाती थी। दमयंती जो भोजन निर्माण करती थी, राघव पंडित दूसरों की नजर से बचाकर उसको झोले में डाल करके महाप्रभु को दे देते थे। महाप्रभु का नियम था 5 घर से ही भिक्षा मांग कर पाना, लेकिन इतना स्नेह था अंतःकरण में और इतनी भक्ति थी कि महाप्रभु 12 महीने इनके पकाए हुए भोजन को स्वीकार करते थे। ये थैलियां आज भी वहां रखी हुई है। साइलेंट कर दो। इसके बाद आगे हम लोग श्रवण करेंगे श्री गंगादास जी, पंडित गंगादास, श्री आचार्य पुरंदर, ऐसे अनेक महापुरुष हुए। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, सदाशिव पंडित, ये सब परिकर महाप्रभु की परंपरा में थे, जो भगवान के अवतार और भगवान के पार्षदों के अवतार माने जाते हैं। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया
हरे, यदुनंदन यादव कृष्ण हरे, गोपाल हरे नंदलाल हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, यदुनंदन यादव कृष्ण हरे, गोपाल हरे नंदलाल हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।